गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है PPQ प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चंस, जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं और राजस्थान के पूर्व में जो हुए परीक्षाएं है, एग्जाम है, उनमें पूछे गए जो प्रश्न है उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, आज के जो 15 क्वेश्चन है वो क्या है मित्रों, आपको पता है रोज हम मात्र 15 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और 15 से 20 मिनट की क्लास बनाते हैं। तो देखिए आज के 15 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अरावली वन रोपण परियोजना आप कब आरंभ की गई? अरावली वन रोपण परियोजना आप है वो कब से प्रारंभ की गई? 2007-8, 1992-93, 2001-2, 1995-96। तो देखिए मित्रों, अरावली क्षेत्र में जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है और राजस्थान को दो समांतर बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में, और इसकी जो राजस्थान में कुल लंबाई है मित्रों वो 550 किलोमीटर, वो उस पे जो वन रोपण का जो कार्य है और अरावली क्षेत्र में वनों के रोपण को लेकर जो योजना चालू की गई थी उस योजना के बारे में पूछ रहा है, ये कब शुरू की गई? तो देखिए मित्रों, अरावली वन रोपण परियोजना है, इस योजना को शुरू किया गया था 1992-93 में। कब किया गया था? 1992-93 में। आपको ध्यान में रखना है, अरावली वन रोपण परियोजना 1992-93 में शुरू की गई थी। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प यानी कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति हस्तशिल्प या कला के क्षेत्र में राज्य स्तर पे अगर वो टॉप होता है या राज्य स्तर में वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उसका, तो उस मामले में राज्य सरकार द्वारा कितनी जो राशि है वो पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए या 5,000 रुपए। तो देखिए मित्रों, राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प या कला के क्षेत्र में अगर राज्य स्तर पर कोई अगर विजेता है तो उसको जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 50,000 रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपए। आगे देखिए, अपनी योजना आपनो विकास, अपनी योजना आपनो विकास का जो संबंध है वो किससे है? राज्य में पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए योजना, रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका या सड़क निर्माण हेतु योजना। तो देखिए मित्रों, अपनी योजना अपने विकास का जो संबंध है वो ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका के रूप में है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो C नंबर हो। आगे देखिए, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के कितने प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को करना है? यानी राज्य में जो शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है उसका कितना % है वो ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय जो निकाय है उनको हम वितरित करेंगे, उन निकायों को कितना % देंगे? तो देखिए मित्रों, ऑप्शन क्या है? 12%, 10%, 8.182, 7.182। तो देखिए मित्रों, राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 7.182% है वो शहरी और ग्रामीण निकाय के जो स्थानीय निकाय है उनको दिया जाता है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? माही, व्यास, चंबल या भाखड़ा नागल? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो देखिए मित्रों, वो जो नदी है वो है हमारे चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल। माही नदी पे भी बनाई गई है लेकिन उसमें गुजरात शामिल है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की है वो चंबल नदी पे। कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। छठा क्वेश्चन क्या है आज का? देखिए, राजस्थान में किस योजना द्वारा या उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता करवाई जाती है? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना, अटल पेंशन योजना या भामाशाह योजना?
उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुओं, यानी उपभोक्ताओं को बढ़िया गुणवत्ता की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना, कौन सी योजना है? अन्नपूर्णा भंडार योजना है, वो राज्य में शुरू की गई है। आज का छठा क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण पैटर्न में केंद्रीयांश एवं राज्यांश का क्या अनुपात है? यानी केंद्र और राज्य, केंद्र अनुपात राज्य का जो अंश है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए मित्रों, 2015-16 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो केंद्र और राज्य के बीच जो अनुपात है वो है 60-40 अनुपात। क्या है? यानी केंद्र सरकार तो इसमें जो 60% है वो देती है। केंद्र सरकार कितना देती है? 60%, और राज्य सरकार देती है 40%। तो आपको ध्यान में रखना है 60:40 का जो अंश है या अनुपात है वो राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिलों का क्रम देखिए, अजमेर, पाली, दौसा, टोंक, बूंदी, जालोर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर और कोटा, जयपुर, धौलपुर। तो सर्वाधिक उत्पादन वाले कौन से जिले हैं? किसके? सरसों के। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपके श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर। गंगानगर, अलवर और भरतपुर ये जिले ऐसे हैं जहां पर सरसों का अत्यधिक मात्रा में जो है वो उत्पादन किया जाता है। और हमारे सरसों अनुसंधान केंद्र वो भी मित्रों शेवर, भरतपुर में ही है। कहां पर है? शेवर में। तो श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर ये जो ऑप्शन है वो आपके सही होगा। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य और गैर नृत्य। तो देखिए मित्रों, इसमें जो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो मात्र है चरी नृत्य। कौन सा है? चरी नृत्य, जिसमें सर पे जो चरी है, टोकरी है, वो रख के नृत्य किया जाता है। बाकी कच्ची घोड़ी, चंग और गैर नृत्य है ये पुरुषों के नृत्य है। 10वां क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी, तेजाजी, जाम्बोजी या धन्नाजी। तो देखिए मित्रों, इसमें से रामदेव जी है, इन्होंने जो कामड़ संप्रदाय है उसकी स्थापना की, कामड़ संप्रदाय। और तेजाजी है, ये गोरक्षार्थ इन्होंने अपने प्राण दिए थे। और जाम्बोजी तो विश्नोई, जिसमें 20+9 यानी 29 नियमों की पालना की जाती है। और जसनाथ संप्रदाय में देखिए मित्रों 36 नियमों की पालना की जाती है, आपको ध्यान में रखना है। तो जाम्बोजी विश्नोई यानी 20 और 9 नियमों की पालना करने वाले विश्नोई कहलाए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जाम्बोजी हो जाएगा। और धन्ना है, ये रामानंद जी जो कबीर और जो हमारे रामानंद जी है उनके जो शिष्य है धन्ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? रसिक प्रिया, राजबल, संगीत मीमांसा, संगीत राज। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कुंभा ने स्वयं नहीं रचा? तो देखिए मित्रों, उसका जो सही उत्तर है वो है रसिक प्रिया। कौन सा है? रसिक प्रिया, राजवल्लभ, संगीता मीमांसा और संगीत राज, ये तीनों ही ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित है, आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रसिक प्रिया है ये कुंभा की रचना नहीं है। 12वां क्वेश्चन क्या है आज का? निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसदान का मतलब हो गया बांसवाड़ा। क्या हो गया? बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, स्वामी गोविंद गिरी या दामोदर दास राठी। तो डूंगरपुर और भीलवाड़ा क्षेत्र में, भीलों में जनजागृति का जो कार्य किया था मित्रों वो किया था हमारे स्वामी गोविंद गिरी ने। और गोविंद गिरी ने ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या मान लो जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ जो भीलों में और जो जनजातीय लोग थे उनमें जो जनजागृति का काम किया वो हमारे गोविंद गिरी ने किया। ठीक है, तो गोविंद गिरी इसका सही ऑप्शन होगा, आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो देखिए, तो रामदेव जी की याद में स्मृति में तो रामदेवरा यानी रुणेचा में मेला भरता है भाद्रपद में।
और तेजा जी का है वो पर्वतसर नागौर में जो है वो पशु मेला बढ़ता है। और गोगा जी का बढ़ता है गोगा मेड़ी में। कहां पर बढ़ता है? गोगा मेड़ी जो पड़ती है आपके हनुमानगढ़ में। कहां पर पड़ती है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। और मल्लीनाथ जी है, इनकी स्मृति में है वो तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मल्लीनाथ। क्या है? पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण जो पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म। तो देखिए मित्रों, पर्युषण पर्व का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। आपको ध्यान में रखना है, ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे, बाणगंगा का मेला कहां लगता है? बाणगंगा नदी का मेला है वो कहां पर लगता है? ऑप्शन देखिए, टोंक जिले में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या जयपुर में। देखिए मित्रों, बाणगंगा नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। इसका जो उपनाम है वो अर्जुन की गंगा है, लेकिन इसका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है टोंक में। कहां पर बढ़ता है? टोंक में। तो बाणगंगा का मेला आयोजित किया जाता है हमारे कहां पर? टोंक में। तो ये थे मित्रों आज के 15 क्वेश्चन। ये थे आज के 15 क्वेश्चन। और ऐसी बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।